बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के कर्व ट्रेसिंग की है। ट्रेस द कर्व y 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो सोल्यूशन में अपना हम गिवन कर्व लिख लेते हैं। y 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो एक्स स्क्वायर अपान में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम दोनों का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कलेक्टिवली डाल देते हैं। यहाँ पर कई पॉइंट्स का यूज़ करना होगा। हम यहाँ पर ध्यान दें कि ट्रेस कर रहे हैं, इसे प्लॉट नहीं कर रहे हैं। मतलब ट्रेस करने का मतलब ये होता है कि आप कुछ पॉइंट्स ही लेंगे, बाकी आप कैलकुलस का यूज़ करते हुए रफ़ आइडिया लेके से ट्रेस कर देंगे, बना देंगे इसको। तो उन्हीं में से एक पॉइंट हम लेते हैं कि ये कर्व अपना जो है वो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। हमें इसके लिए देखना होता है कि जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिकल होगा तो वाई में पावर इवन होगी कर्व में, लेकिन हम देख रहे हैं वाई में पावर इवन नहीं है, ऑड पावर है, 1 पावर है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कर्व नहीं होगा। तो लेकिन एक्स में पावर इवन है, 2 पावर है, तो वाई एक्सिस के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल होगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जिसके अबाउट है नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे, जिसमें है तो वो लिख देंगे। द कर्व इज़ सिमेट्रिकल अबाउट, हम प्लॉट करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, दी वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स में इवन पावर है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल का मतलब आपको मालूम होगा कि जो वाई एक्सिस है, जैसे कि वाई एक्सिस है तो इसके इस तरफ जैसा कर्व बनेगा वैसा ही इस तरफ बनेगा, और वो उसका शेप जैसा भी हो, जैसा भी मतलब इधर बनेगा कर्व वैसा लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, वैसे ही राइट हैंड साइड में बनेगा। ये बस हमारा थोड़ा सा ध्यान देना है। अब किस तरीके से होगा वो आके डिपेंड करेगा, यानी हमें एक साइड ही बनाना होगा, यानी वाई एक्सिस के या तो हम राइट हैंड साइड बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्लॉट कर लें, फिर अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा सिमेट्री का था, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं कि कर्व क्या ऑरिजिन से पास होता है। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका होता है। देख लेते हैं पूरे कर्व के इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म तो नहीं है। देख रहे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसलिए ये ऑरिजिन से पास हो रहा है। और कंफ्यूज ना हो आप 1 के साथ, तो 1 कांस्टेंट तो है, लेकिन आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y का 1 में इंटू होके वेरिएबल हो जाएगा। तो हर एक टर्म वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं द कर्व passes through origin 0,0 कह सकते हैं। अब अगर ऑरिजिन से पास हो रहा है तो आप ऑरिजिन पर जो टेंजेंट है, यानी उस पॉइंट पर टेंजेंट है कर्व की, वो फाइंड करना है। वो फाइंड करना बहुत आसान होता है। यानी हम उसमें जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होता है उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो यहाँ इस वाले कर्व में यानी इक्वेशन 1 में देखें तो यहाँ पर इधर तो 2 पावर है, और अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो y का इसमें इंटू होगा, y मिलेगा, फिर इसका इंटू इसमें होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर y मिलेगी। ये 2 पावर x की और एक y की 3 पावर हो जाएगी, इस डिग्री 3 हो जाएगी। तो सबसे कम डिग्री का एक ही टर्म होगा, जब हम y का 1 में इंटू करेंगे y हो जाएगा। तो इसको 0 के बराबर पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं टेंजेंट एट दी ऑरिजिन पर टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, जो कि y इज इक्वल टू 0 हो गया। आपको मालूम है y बराबर 0 जो होता है इक्वेशन होता है x एक्सिस का। तो ये x एक्सिस जो है वो ऑरिजिन पर टेंजेंट है, यानी कर्व हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ये x एक्सिस है और x एक्सिस पर ये कर्व टेंजेंट हो जाएगी, यानी टच करेगा फाइन। अब हमें नहीं मालूम इस तरीके से है या कर्व इस तरीके से है, या बस ये है कि x एक्सिस पर टेंजेंट है, ये पता चल गया। यानी कर्व इस तरीके से तो नहीं होगा, यानी ऑरिजिन से पास भी होगा और साथ में टेंजेंट हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पर ये पोजीशन नहीं होगी कि कर्व ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा है और टेंजेंट भी नज़र नहीं आ रही एक्स एक्सिस से। ये बस ये ऊपर वाली पोजीशन ऐसी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। और जैसा कर्व सिमेट्रिकल वाई एक्सिस के बाद हम देख ही चुके हैं, तो एक्स एक्सिस से जैसे लेफ्ट हैंड साइड में होगा वैसे ही राइट हैंड साइड में, ये बात तो क्लियर है। अब जरूर ऑरिजिन से पास हो रहा और कहाँ से जा रहा है ये भी और क्लियर नहीं है। ये 2 पॉइंट्स हमने अभी यहाँ पर देखे, टेंजेंट भी देख लिया ऑरिजिन पर, और भी हम लोग को कई पॉइंट्स देख सकते हैं कि जैसे कि x बराबर 0 है
तो y की वैल्यू कितनी होगी, y बराबर 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी। ये थोड़ा सा रफ आइडिया और हम लोग देख लेते हैं कि वैन x बराबर 0, तो x बराबर 0 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये 0 होने से 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, तो 0/1 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 से हमें सिर्फ y बराबर 0 मिलेगा, यानी 0,0 एक ही पॉइंट मिल रहा है सिर्फ। अब हम रखते हैं जब y बराबर 0 होगा उससे हमें क्या मिलता है, तो y बराबर 0 यहाँ पर रख दीजिए, y बराबर 0 यहाँ पर रख देंगे तो आपको मिलेगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी यहाँ से 0 मिलेगी, तो x बराबर भी 0 मिल जाएगा। यानी अगेन पॉइंट 0,0, यानी ऑरिजिन पर यस जब यानी एक्सिस पर ये कट नहीं कर रहा है, जैसे x बराबर 0 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि y एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, अगर y बराबर 0 है तो x एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। यानी सिचुएशन कुछ इसी तरीके से मिलती जुलती होगी, ये ना तो x एक्सिस पर कट कर रहे हैं ना y एक्सिस पर कट कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ से हमने देखा था कि अगर y बराबर 0 में लिख रहे थे तो x स्क्वायर बराबर 0 आ रहा था, फिर अल्टीमेटली हम x की वैल्यू 0 निकाल रहे थे, तो x की दो वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रही है तो यहाँ पर कस्प होने के चांस हैं। तो आगे देखते हैं कि ये पॉइंट हमारा किस तरीके से होगा। तो ऑरिजिन पर तो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, और भी पॉइंट हम लोग को फाइंड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस लेवल का है क्वेश्चन, मतलब लेवल पर ये सिलेबस है उस बात पर हम इस पर हम टेंजेंट उसकी बात कर लेते हैं, एसिम्पटोट्स की बात कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स शामिल, जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हो सके आप उससे प्लॉट करने की कोशिश करें। अभी तो हमें रफ़ आइडिया मिला है, इतना मिला है कि कर्व ऐसे बनेगा, अब ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा इसका भी अभी रफ़ आइडिया हमको नहीं मालूम है। अब हम एसिम्पटोट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पैरेलल एसिम्पटोट्स ही फाइंड करेंगे, ओब्लिक को थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, लंबा हो जाता है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो पैरेलल एसिम्पटोट्स, पहले तो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल के एसिम्पटोट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो देख लेते हैं है भी या नहीं है। तो x की जो सबसे बड़ी पावर है, तो हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट है, तो इसलिए हम लिख देते हैं एसिम्पटोट। पहले तो हम एसिम्पटोट यानी एसिम्पटोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी यहाँ इस टॉपिक में फोर्थ में एसिम्पटोट्स के बारे में। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आप देखना चाहते हैं तो x की जो सबसे बड़ी पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर पुट करना होता है। तो पहले तो हम ऐसा करते हैं, कोफिशिएंट x का आपको रफली यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, y का इन दोनों में इंटू होके इधर आ जाएगी, हम थोड़ा रफली यहाँ दिखा देते हैं। ये हो जाएगा y माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो x की जो सबसे बड़ी पावर है उसको कोफिशिएंट, इन दोनों टर्म को उधर ले आएँ तो 0 बचेगी इधर, एक्स स्क्वायर ये उधर जाके ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई और ये y माइनस का हो जाएगा। हम x की सबसे बड़ी, चूँकि x इसके पैरेलल एसिम्पटोट दे रहे हैं तो x की सबसे बड़ी पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ से कॉमन लेने पर 1 प्लस वाई हो जाएगा, और इसका जो कोफिशिएंट आ गया एक्स स्क्वायर का 1 प्लस वाई हो गया। तो पैरेलल एसिम्पटोट फाइंड करना तो इसी कोफिशिएंट को यानी 1 प्लस वाई को 0 के इक्वल रखना होगा, यानी y की वैल्यू यहाँ से माइनस के 1 आ जाएगी। ये एसिम्पटोट आ गया y इजिकल टू -1, यानी हमारा कर्व जो है वो रफली हम यहाँ पर बना रहे हैं, ध्यान दें। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हम डिटेल में बाद में बनाएंगे। कर्व ओरिजिन से जहाँ पास होता है ये तो हमें पता है, और एक्स एक्सिस इसकी टेंजेंट है ये भी मालूम है। y इजिकल टू -1 का मतलब ये हो गया कि आपको मालूम है y इजिकल टू +1 ऊपर होता है और y इजिकल टू -1 ये नीचे होता है। तो ये लाइन होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल जो y इजिकल टू -1 होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एस एक्सिस के पैरेलल लाइन है y इजिकल टू -1, और ये कर्व का एसिम्पटोट है, यानी कर्व इस तरीके से इन्फिनिटी तक इसके साथ चलेगा। अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा अभी हमें इसका आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ कर्व ये है ओरिजिन से पास होता है। उम्मीद है कि इस तरीके से सिचुएशन होगी, और जैसा लेफ़्ट हैंड साइड में बनेगा वैसा ही राइट हैंड साइड में होगा। अभी हमें ये भी आइडिया नहीं है कि ये कि इस तरीके की सिचुएशन तो नहीं है, तो वो उसको हमें चेक करना होगा। फ़िलहाल अभी ये कन्फर्म है कि ये ओरिजिन से पास होता है और ये एसिम्पटोट है। तो कर्व या तो इस एक्सिस के यानी जो हमारा y इजिकल टू -1 एक्सिस है उसके साथ साथ इधर कर्व जाएगा। अब ऊपर वाला हमें देखना है, देखिए जैसा इस तरफ होगा वैसा इस तरफ होगा। अब ऊपर वाला पोर्शन लेना है या नीचे वाला, वो अभी आगे आने वाले कुछ पॉइंट से पता होगा। अभी हम एसिम्पटोट्स की बात कर रहे हैं, और वो भी पैरेलल एसिम्पटोट, तो वो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट। तो हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल देख लिया। अब हम y एक्सिस की, y की सबसे बड़ी पावर 1 है यहाँ पर,
1 पावर है, उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख देंगे तो हमें वाई एक्सिस के पहला एसिम्पटोट मिल जाएगा। एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस के पहला एसिम्पटोट देखना है तो y की सबसे इक्वेशन नंबर 1 में ही y में सबसे बड़ी पावर 1 है, उसका जो कोफिशिएंट है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से हम 1 बाई एक्स स्क्वायर को उधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट 1 पे लग जाएगी, जिसकी 2 वैल्यू होती है प्लस माइनस, तो x इक्वल टू प्लस का 1 आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू प्लस का 1 और x इक्वल टू माइनस 1। ये वो लाइन होती हैं जो y एक्सिस के पैरेलल होती हैं, और प्लस 1 के लिए हम राइट हैंड साइड में और माइनस 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे y एक्सिस के पैरेलल। ये x इक्वल टू प्लस 1 होता है, और x इक्वल टू 1 डिस्टेंस पर ये y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू माइनस 1 होता है। और दूसरा एसिम्पटोट एक और था जो कि y एक्सिस के पैरेलल था, और ये 1 डिस्टेंस यहाँ पर नीचे था, तो ये वाला एसिम्पटोट था y इक्वल टू माइनस 1। ये एसिम्पटोट हो गया, यानी कर्व जो है वो इन पर इन्फिनिटी तक चलता है। अब कर्व इस चूँकि ऑरिजिन पर ये टेंजेंट है, ये पता है, अगर इस तरीके से होगी तो हो सकता है कर्व इस तरीके से चल रहा हो, ऐसे जा रहा हो, और या फिर ये इस तरीके से भी चल सकता है कि y एक्सिस के है लेकिन कर्व जो है वो चूँकि इधर भी जा रहा है ऐसे। अब हमें देखना होगा किस तरीके से जाएगा, क्योंकि ये भी एसिम्पटोट बताया गया है और इसको भी एसिम्पटोट बताया गया है कि किस तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन जो भी हो, आगे हमें और भी पॉइंट्स लेना होंगे। तो ये रीज़न बांट देते हैं कि -1 से पहले और -1 और +1 के बीच में और +1 के बाद, उस तरीके से हम इसको और डिसाइड कर लेते हैं। तो हम इसका यूज़ करेंगे कि पोर्शन यानी रीज़न हम बांट देते हैं, यानी ये जो है हमारा 5th वाला पॉइंट है। इसमें पहले हम देखेंगे कि -1 से पहले यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ पर आपको मालूम है जैसे जैसे कि माइनस की तरफ बढ़ेगा, -1 से लेके -इन्फिनिटी तक क्या कर्व का कोई पोर्शन होगा, x की वैल्यू जब इतनी होगी। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर इसमें माइनस का इससे चेक करने के लिए आप इससे पहले वाली वैल्यू ये -1 है तो -2 रख के देख लेते हैं रफली, बस y की वैल्यू जो हमारी आई है जो x² 1 - x² है। अगर -2 रखने पर ये वैल्यू हमारी रियल मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, -2 का स्क्वायर करेंगे अपन 1 - -2 का स्क्वायर करेंगे और रियल तो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ रूट तो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट तो है नहीं यहाँ पर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और इधर भी ये प्लस का 4 हो जाएगा और ऊपर 4/-3 मिल जाएगा। ऐसी और भी हर एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिलेगी हमको। तो यहाँ तो यानी इस तरफ इसका है कर्व का पोर्शन है, और हम देख रहे हैं कि x = -2 पर इसकी वैल्यू माइनस में मिल रही है और ये 1 से भी कम है, यानी इसे अगर डिवाइड करें तो ये -1/1 होल यानी 1 होल 1/3 है, 1 से भी ज़्यादा, यानी माइनस का 1 अलग है -1/3। तो -1 तो ये वाला हो गया, इससे भी कम है -1/3। तो इसका मतलब x = 2 पर x = 2 ये वाली लाइन है और कर्व की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, यानी कर्व यहाँ पर आ रहा है। तो ये वीडियो ऐसा लग रहा है हम बना चुके जल्दी में, तो उस वीडियो को भी साथ में देख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उसको देख लीजिएगा, उसको हमने और अच्छे तरीके से शायद बताया होगा। यहाँ पर हम यानी ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा, यानी इस रीजन में हमारा होगा कर्व और ये इन्फिनिटी तक जो है इस तरीके से जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो -2 होने पर यानी -1 के बाद भी ये मिल रहा है, तो ऐसे और नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो कर्व इस तरीके से जाएगा। और जब हम इस लाइन के पास पहुंचेंगे तो ये इस तरीके से हो जाए, क्योंकि आपको मालूम ये एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट के साथ साथ ये कर्व चलता है। तो ये तो क्लियर हो गया, कर्व यहाँ पर ऐसे चलेगा, क्योंकि जैसे लेफ्ट हैंड साइड में है वैसे ही राइट हैंड साइड में होगा। तो इस तरीके से अभी हम रफ बना रहे हैं, तो इस तरीके से इस वाली लाइन यानी x = +1 के साथ साथ ये इधर भी चलेगा और वाइज ये भी एसिम्पटोट है तो इसके साथ भी चलेगा। और आपको दूसरा वीडियो भी देखना है, ध्यान रहे, क्योंकि इसमें हमने अलग तरीके से शायद सॉल्व किया होगा थोड़ा सा। अब रीज़न जो है हम इस -1 लाइन जो थी यानी इसको दोबारा से बना दें हम, यानी हमारा एसिम्पटोट्स वाली ये तो y है और ये हमारा x = -1 है और x = +1। तो हमने इस -1 से पहले जो रीज़न था उसमें कर्व को देख लिया कैसे बनेगा, यानी ये पता कर लिया था कि ये y = -1 के नीचे ही बनेगा, इस तरीके से बनेगा कर्व, ये पता कर लिया।
ये हमने थोड़ा प्लॉट करने की कोशिश की, और जैसा इस तरफ बनेगा वैसे इस लाइन के इधर भी ऐसा बनेगा। तो अब हमें इस रीजन में देखना है -1 से लेके x = -1 से लेके और x = +1 के बीच में। तो उसके लिए हम देखेंगे कि 0 इनके बीच में 0 है, और भी पॉइंट ले सकते हैं, -1/2 ले सकते हैं, +1/2 ले सकते हैं। तो इसमें रख के देख लें, हालांकि कोई रूट जैसे स्क्वायर रूट या शर्ट नहीं चढ़ा हुआ है तो इसकी वैल्यू इमेजिनरी निकले, रियल वैल्यू ही निकलेगी। वैसे देख रहे हैं x = 0 रखने पर ये हमें वैल्यू मिल भी गई थी। तो कर्व इस तरीके से था, यानी कर्व जो था वो आपको मालूम है ये कर्व जो है कौन सी वैल्यू दे रहा है, हमें इससे ये पता चल रहा है कर्व यानी इस लाइन के नीचे होगा या फिर हमारा x एक्सिस जो है यानी ऑरिजिन्स के ऊपर होगा, ये और पता चल जाएगा। तो रफली आप कुछ पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं, इसके लिए टेबल बना सकते हैं। तो रीज़न में हम देख रहे हैं कोई भी रीज़न ऐसा नहीं, तो हम इस रीज़न को चेक नहीं करते हुए इस वाले पॉइंट को हम पॉइंट्स के लिए यूज़ कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स से हमें ये बात पता चल जाएगी, लेकिन हम उनको रीज़न में बांटते हुए चलेंगे। यानी हम जैसे कि -2 रख लिया, ये इस वाले -1 वाले रीज़न से पहले, क्योंकि वो स्टार्ट तो चढ़ा नहीं इसलिए रीज़न इमेजिनरी आएगा नहीं, तो उससे ना बांटें, बल्कि हम थोड़ा सा रफ आइडिया ले लें कि ये वैल्यू कैसे मिल रही है। ये वैल्यू मिल रही -4/3 मिली थी, यानी -1 से भी छोटी वैल्यू थी, यानी कर्व जो था इस वाली लाइन के नीचे बनेगा, ये पता चल गया। अब हम यहाँ पर जैसे कि 0 तो आइडिया नहीं मिल रहा है, 1/2 रख के देख लेते हैं। 1/2 रख के देखते हैं x की वैल्यू को इस y की वैल्यू में, जो इक्वेशन नंबर 1 से है। 1/2 हम रफली यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। 1/4 ऊपर है, नीचे 3/4 है, 4 से 4 कैंसिल है, 1/3 आ रहा। तो ये प्लस की वैल्यू मिल रही है हमको, प्लस वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। x 1/2 से 1/3 मिल रहा है, तो इस तरीके से कर्व जो है वो ऑरिजिन चूँकि टेंजेंट है, इस तरीके से कर्व मिलेगा इन दो लाइंस के बीच में जो है x = -1 और x = +1 के बीच में, क्योंकि इधर भी टेंजेंट ये भी एसिम्प्टोट हैं, तो कर्व इस तरीके से चलेगा। और रफली आईडी मिल गया, ये प्लस ऊपर मिलेगी, इन दोनों के बीच में इस तरफ कर्व नहीं मिलने वाला। और ये तो हमें देखना ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है y एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है, जैसा इस तरफ कर्व बनने है वैसे इधर बनना है। तो हमारा एसिम्प्टोट मतलब जो कर्व ट्रेसिंग है वो काम कंप्लीट हो गया। अब हम फाइनल यहाँ पर इसको प्लॉट कर दे रहे हैं, यानी हमें x एक्सिस बनानी है, y एक्सिस बनानी है, और ये x एक्सिस होगी, यहाँ पर ये कट करते हैं, वहाँ पर ऑरिजिन होता है। 3 एसिम्प्टोट थे, एक x एक्सिस पैरेलल एसिम्प्टोट था जो कि y = -1 था, 2 y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट थे, x = यहाँ पर +1 होगा ये, और एक x = -1 होगा, x = -1 होगा। चाहे तो आप इसको डॉटेड लाइन से बना सकते हैं ताकि पता चले ये मेन लाइन हमारी x एक्सिस है, आप ऐसा नहीं करेंगे, और ये हमारी ये y एक्सिस है। हाँ, इस जो एसिम्प्टोट है इसको आप डॉटेड लाइन से भी बना सकते हैं, तो समझ में आया कि हमारा x एक्सिस क्या है, y एक्सिस क्या है। हमने तो इसे डार्क कर दिया है, और फिर इसके बाद प्लॉट करना है, क्योंकि ये ऑरिजिन से पास होता है कर्व और ये टेंजेंट भी है, तो इस तरफ तो कर्व बनेगा नहीं नीचे, क्योंकि देखा था कि 1/2 पर +1/2 पर निगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही थी कोई भी, क्योंकि x एक्सिस के नीचे जो है y की निगेटिव वैल्यू होती है, ऊपर प्लस में मिल रही, तो यानी कर्व ऊपर ही बनेगा। और ये टेंजेंट भी बताया गया, तो कर्व जो है सर्टेनली ये ऊपर इस तरीके से बनेगा। और ये वो हैं क्या, एसिम्प्टोट्स हैं, तो ये पैरेलल एसिम्प्टोट वो लाइन होती है जिसमें कर्व जो होता है पैरेलल चलता है और इन्फिनिटी पे मिलता हुआ माना जाता है। और सिमेट्रिकल y एक्सिस के तो जैसा लेफ्ट हैंड साइड में बना है वैसे राइट हैंड साइड में बना दीजिए। और x = -1 से पहले जो है इसमें सारी निगेटिव वैल्यू मिल रही हैं, और वही -1 से छोटी, यानी इस लाइन के नीचे ही कर्व बनना है। तो और ये एसिम्प्टोट है, तो इसके साथ साथ तो चलेगा, और फिर इस तरीके से कर्व ये भी एसिम्प्टोट है तो इसके साथ साथ भी चलेगा इन्फिनिटी तक, तो कर्व ऐसे बनेगा। और चूँकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जैसा इस तरफ बनेगा वैसे उस तरफ बनेगा, तो कर्व जो है इस तरीके से आप बना लीजिए। तो ये हमारा कर्व जो है प्लॉट हो चुका है, देख लीजिए आप फुल स्क्रीन पर। और इसका दूसरा वीडियो भी हम इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा ताकि ज़्यादा समझ में आए। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।